नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरीशचंद्र महाविद्यालय के कट ऑफ लिस्ट के बारे में कि इस वर्ष हरीशचंद्र महाविद्यालय में LLB पाठ्यक्रम का कट ऑफ लिस्ट कितना जाएगा, क्योंकि आज ही जो हरीशचंद्र महाविद्यालय का LLB का जो पाठ्यक्रम है उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ऑफिशियल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 4 से 7 दिन के अंदर में आपका काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर पाकर आप सेफ रहेंगे, आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये जो कट ऑफ लिस्ट है 100% यही कट ऑफ लिस्ट रहेगा, इतना ही मेरिट जाएगी। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप खुद को सेफ समझिएगा और अपने काउंसलिंग की तैयारी के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं इस प्रकार कट ऑफ। तो इस साल जो है हरीशचंद्र महाविद्यालय का कट ऑफ जो है वो इस प्रकार रहेगा। बात करें सबसे पहले सामान्य श्रेणी, ठीक है। यदि आप किसी अन्य महाविद्यालय के हैं, हरीशचंद्र महाविद्यालय के स्टूडेंट नहीं हैं, कहीं से भी आपने BA BSc BCom किया है और हरीशचंद्र महाविद्यालय में LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो जो आपका कट ऑफ रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। और इस कैटेगरी में कोई भी जो कैटेगरी है सबको शामिल किया जाता है, चाहे आप सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे ST हो, चाहे SC हो, ठीक है। और आप पुरुष और महिला दोनों का एक ही कट ऑफ जाता है। तो यदि आपके 52 या उससे अधिक नंबर हैं, यदि आपके 52 प्लस मार्क्स हैं, 52 या 52 से अधिक मार्क्स हैं और आप किसी अन्य महाविद्यालय से संबंधित हैं, तो आप सेफ रहेंगे। आपको काउंसलिंग के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही टफ था, ठीक है। इसलिए जो इस बार मैक्सिमम मार्क्स गया है वो गया है 70 नंबर, यानी 70 नंबर पाने वाला जो लड़का है वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाया है LLB पाठ्यक्रम में। और 70 नंबर पाने वाले की संख्या सिर्फ एक ही है, यानी एक ही विद्यार्थी ने सिर्फ 70 नंबर पाया है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 84 नंबर हाईएस्ट मार्क्स गया था, ठीक है। यानी पिछली बार और इस बार में कुल 14 नंबर का अंतर है। तो यदि आप सामान्य श्रेणी में काउंसलिंग करना चाहते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, तो आपको 52 या उससे अधिक अंक लाने होंगे, ठीक है। यदि आपके 49 और 52 यानी 49 और 52 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। यानी जो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ है, यदि उनमें से सीटें बचती हैं तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट यानी 49 से 52 वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। आगे बात करें सामान्य श्रेणी हरीशचंद्र महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए। यदि आप हरीशचंद्र महाविद्यालय से BA BCom BSc किए हैं और आपने अप्लाई किया है LLB के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो यदि आप किसी भी कैटेगरी से हों, ठीक है, साथ में पुरुष और महिला हों, तो आपको 42 या उससे अधिक अंक लाने होंगे, यानी 42 प्लस मार्क्स लाने होंगे काउंसलिंग कराने के लिए। सामान्य श्रेणी में काउंसलिंग यानी जनरल कैटेगरी में काउंसलिंग कराने के लिए यदि आपके 42 और उससे अधिक मार्क्स हैं, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप सामान्य श्रेणी में काउंसलिंग करा सकते हैं। यदि आपके 39 से 42 मार्क्स हैं, यानी 39 और 42 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं, तो आपको सामान्य श्रेणी में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। लेकिन आप हरीशचंद्र महाविद्यालय के छात्र या छात्रा होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करें हरीशचंद्र महाविद्यालय में 20% जो सीट है, कुल सीट कितनी है तो 320 कुल सीट है, यानी कि टोटल सीट का 60 सीट जो है वो अन्य महाविद्यालय के महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो देखते हैं उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो यदि आपके 44 या उससे अधिक मार्क्स हैं और आप महिला हैं किसी अदर कॉलेज की, ठीक है, तो आप सामान्य श्रेणी में काउंसलिंग करा सकती हैं, ठीक है। 44 या उससे अधिक अंक हैं तो। यदि आपके 39 से 44 के बीच में हैं और आप महिला हैं, किसी अदर कॉलेज से पढ़ाई की है, BA BSc BCom, आप हरीशचंद्र महाविद्यालय की छात्रा हैं, ठीक है, तो हरीशचंद्र महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं उनके लिए भी 20% सीट आरक्षित होती हैं, ठीक है, सामान्य श्रेणी के अंतर्गत। तो यदि आपके 34 या 34 से अधिक मार्क्स हैं और आप हरीशचंद्र महाविद्यालय की छात्रा हैं, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हों, आप काउंसलिंग करा सकती हैं सामान्य श्रेणी में। और यदि आपके 29 से 34 के बीच में मार्क्स हैं और आप हरीशचंद्र महाविद्यालय की छात्रा हैं, तो आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। आगे बात करें तो जो SC ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, अन्य महाविद्यालय से आप हैं और आपकी जो कैटेगरी है वो SC या ST है,
ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी 37 या 37 से अधिक। यदि आपके 37 और 37 से अधिक है और आप अन्य महाविद्यालय से पढ़े हैं और आपकी कैटेगरी SC या ST है, ठीक है, चाहे आप छात्र हों चाहे छात्रा हों, 37 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपके 29 से 37 के बीच में है, ठीक, 29 से 37 के बीच में है तो आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। आगे बात करें SC ST, ठीक है, अगर आप हरीशचंद्र महाविद्यालय के SC ST कैटेगरी के छात्र हैं और आपके 27 प्लस मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हैं। और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 19 नंबर से 27 नंबर तक यदि आपके इसके बीच में नंबर हैं, ठीक है, और आप SC ST कैंडिडेट हैं, हरीशचंद्र महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं, तो आप काउंसलिंग कराने जो काउंसलिंग होगा उसमें फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जाएगा। यदि बात करें SC ST कैटेगरी के अन्य महाविद्यालय के जो महिला छात्र हैं उनके लिए, तो यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं, महिला हैं और साथ में किसी अन्य महाविद्यालय से हैं, ठीक है, तो समस्त जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है उन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और यदि आप SC ST कैटेगरी से महिला हैं और आप हरीशचंद्र महाविद्यालय के छात्र हैं, ठीक है, तो भी सभी छात्राएं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी की जो अन्य महाविद्यालय की छात्र और छात्राएँ हैं, यदि उनके 47 या 47 प्लस मार्क्स हैं तो उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और यदि उनके 44 से 47 के बीच में मार्क्स हैं तो उन्हें फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। यदि बात करें OBC कैटेगरी की और आप हरीशचंद्र महाविद्यालय के छात्र छात्रा हैं तो आपको लाने होंगे 37 प्लस काउंसलिंग के लिए, 37 या 37 से अधिक मार्क्स। और यदि आपके 34 और 37 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। आगे बात करें यदि आप OBC कैटेगरी से हैं और अन्य महाविद्यालय से हैं और साथ में महिला हैं तो आपको लाने होंगे 40 या 40 से अधिक मार्क्स। और यदि आपके 37 और 40 के बीच में हैं, 37 और 40 के बीच में मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। नेक्स्ट बात करें यदि आप हरीशचंद्र महाविद्यालय की छात्रा हैं और आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको लाने होंगे 30 या 30 से अधिक मार्क्स काउंसलिंग कराने के लिए। यदि बात करें वेटिंग लिस्ट की तो 27 और 30 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सभी कैटेगरी की कट ऑफ लिस्ट, जनरल, OBC, SC ST की, ठीक है, साथ में महिला पुरुष की अलग अलग। और यदि आप हरीशचंद्र के छात्र हैं या नहीं हैं तो उसकी अलग कट ऑफ लिस्ट बनाई जाती है। सभी कट ऑफ लिस्ट को हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।